Good morning student, welcome to class 3rd. This is your EVS lecture. Today we read lesson 14, air and water. Today our topic is states of water. कि हमें पानी जो है वो कितने तरह से मिलता है. There are 3 states of water. कि हमें 3 फॉर्म में मिलता है, आइस, वाटर और वाटर वेपर. आइस तो है वो सॉलिड स्टेट में होता है, ठोस रूप में होता है, लिक्विड तरल रूप में होता है, और वाटर वेप्स गैस के रूप में होता है, जो भाप, जिसे हम भाप बोलते हैं. द चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेप्स इज कॉल्ड इवेपोरेशन. कि जब हम पानी को पानी के कणों में बदल देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, भाप. जैसे कि जब आपने देखा होगा कि जब आप वाटर बॉईल करते हो तो अगर आप उसको ढक के रखते हो और आपने जब ढक्कन हटाते तो उसके ऊपर छोटे छोटे पानी की बूंदें होती हैं, उनको वाटर वेप्स बोलते हैं. या फिर अगर आपने उसको ढक कर नहीं रखता बॉइलिंग वाटर को, आप अपना हैंड उसके ऊपर रखते हैं, आपको गरम महसूस होता है और धुआं उठता हुआ दिखता है. उस धुएं के अंदर छोटे क्या होते हैं, वाटर वेप्स होते हैं, छोटे पानी के कण होते हैं. द चेंजिंग ऑफ वाटर वेप्स इनटू वाटर बाय कूलिंग. जब वाटर वेप्स ठंडे होकर पानी में बदलते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन. मतलब कि दबाव बोलते हैं, संघर्षण बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है वाटर साइकिल. कि अब पानी किस तरह से पानी का चक्र चलता है. इन नेचर, प्राकृतिक में, वाटर कीप्स ऑन चेंजिंग इनटू फ्रॉम कॉन्टिन्यूसली थ्रू एवेपोरेशन. कि ये जो वाटर है वो कॉन्टिन्यूसली लगातार बदलता रहता है, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में. ये किस रूप में बदलता है, भाप में, कंडेंसेशन दबाव में, एंड प्रिसिपिटेशन मतलब तेजी से बदलता है. द हीट ऑफ सन चेंजिंग वाटर इन द सी, लेक एक्सेट्रा इनटू वाटर वेप्स. जब सूरज की रोशनी लेक्स पे, सीज पे और वेल्स पे पड़ती है तो उन जो पानी है वो किस रूप में बदलता है, वाटर वेप्स में, भाप के कणों में उठता है. एज द वाटर वेप्स राइज अप. और जब ये पानी जो भाप के कण हैं वो ऊपर की तरफ उठते हैं, इट कूल्स, ये ठंडे हो जाते हैं, एंड बिकम टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और छोटी पानी की बूंदों के रूप में बदल जाती हैं. दीज ड्रॉप्स कलेक्ट ऑफ द क्लाउड्स. ये जो बूंदें हैं ये किस में इकट्ठी होती हैं, बादल में. व्हेन क्लाउड बिकम फुल एंड हैवी. और जब बादल जो है पूरा भर जाता है वो छोटी पानी की बूंदों से और हैवी हो जाता है, दिस डेवलप्ड, ये फॉल ऑन द ग्राउंड एज रेन. तो ये क्या करता है, इसकी जो छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं, बूंदें होती हैं, वो ग्राउंड पर बारिश के रूप में गिरती हैं. द रेन वाटर रन्स बैक इनटू द सीज, रिवर, ओशंस एक्सेट्रा. और जो ये वर्षा का पानी होती है वापस कहाँ जाता है, समुद्र में, नदियों में, तालाबों में, झरनों में आदि में. दिस प्रोसेस गोज ऑन कॉन्टिन्यूसली एंड इज कॉल्ड द वाटर साइकिल. यही प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, इसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं. सबसे पहले क्या होता है, जो समुद्र होते हैं, झरने होते हैं, लेक्स होती हैं, रिवर्स होती हैं, उस पर जब सूरज की रोशनी गिरती है तो क्या होता है, वो जो उसका पानी होता है, समुद्रों का, नदियों का, झरनों का, कुओं का, वो क्या होता है, जब सूरज की रोशनी उनके पानी पर पड़ती है तो वो भाप के रूप में ऊपर उठते हैं. जब वो ऊपर उठते हैं, हवा बहती है तो वो ठंडे हो जाते हैं. ऊपर उठने के कारण वो ठंडे हो जाते हैं. वो जो ठंडे होने के बाद वो जो भाप है वो छोटे पानी की बूंदों में बदल जाती हैं, और वो बूंद कहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं, बादलों में. जब बादल में वो बूंदें इकट्ठी होने लग जाती हैं, बादल धीरे धीरे भरने लगता है और वो हैवी हो जाता है, तो वो क्या करता है, बारिश करता है. और ये बारिश की बूंदें दोबारा कहाँ आती हैं, पृथ्वी पर आती हैं. जब पृथ्वी पर बारिश होती है तो ये सारा पानी कहाँ जाता है, दोबारा से नदी, तालाब, झरनों में जाता है, और यही प्रोसेस वहाँ इकट्ठा हो जाता है. तो फिर दोबारा से जब उन पे सूरज की रोशनी पड़ती है वो ऊपर उठते हैं, फिर वो बादल में इकट्ठे होते हैं, फिर वो बारिश होती है, फिर नीचे आते हैं. इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है, इसी को हम पानी का चक्र बोलते हैं. थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे.